कोई भी व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है तो माया कई रंग दिखाती है। क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान की मूर्ति देखी है, भगवान की कथा सुनी है, भागवत पढ़ी, शास्त्र पढ़े हैं, सत्संग सुना, लेकिन सदगुरु और सदगुरु को पहचानना, ये माया ही उसको भटका देती। क्योंकि सदगुरु को हमने देखा है, चलते देखा है, खाते देखा है, पीते देखा है, हंसते देखा है, रोते देखा है। इसलिए कई बार जीव जो है सदगुरु को नहीं पहचान पाता, तो वो माया उसको कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी उसको बड़ा प्रेम करते हैं, उसको बड़ा प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं, हमसे तो बोलते भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते। तो पता है कि किस शिष्य का कल्याण किस साधन से हो। तो माता हमारे लिए, पिता हमारे लिए, गुरु और भगवान हमारे लिए सदैव हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए उनके वचनों पे संदेह करना, उनके वचनों पे विश्वास न करना, और वो समझाए और डांटे तो उनकी बातों को उल्टा लेना, तो ये शिष्य के उल्टे दिन आए। गीता में श्लोक आता है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेव प्रपन्नते माया में ताम तरंति ते। इस देह संबंधी त्रिगुणात्मिकता वैष्णवी माया को मनुष्य कैसे तरते हैं, इस पर कहते हैं कि देवी अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है, जिससे पार होना बड़ा कठिन है। और यह ऐसी है इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ में अर्थात मायापति परमेश्वर की सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों को मोहित करने वाली इस माया से तर जाते हैं और वे इसके पार हो जाते हैं, अर्थात संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है, जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है तो माया कई रंग दिखाती है। कल एक माताजी मिली पानीपत में, बोले मैं जब माला करने बैठती तो अंदर से पता नहीं मुझे कुछ ऐसा परेशान करता है, क्यों जप रही माला, क्यों जप रही माला। और सब काम करते हैं तो ठीक, लेकिन माला जपते तब उसको इस प्रकार से होता, लेकिन किसी को और कई प्रकार से होता है कि और सब काम करते समय तो मन काम में लगा रहता है, लेकिन जब भगवान का भजन तो भगवान के भजन में मन नहीं लगता। तो जब ईश्वर मार्ग पे चलते हैं तो किसी को माया जो है धन में फंसा देती है, वो धन के पीछे भाग देता है। किसी को माया पद के पीछे फंसा देती है और वो फिर पद के पीछे भागते रहता है। किसी नेता से मिलो, चाहे वो मोहल्ले का पार्षद हो कि विधायक हो, बस उसको बस राजनीति दिखती है और वो उस दौड़ में लगा है कि मैं भी उस कुर्सी पर बैठ जाऊं जाके। तो माया ही नचाते रहती है उसको। तो जो पद के लिए भाग रहा है, कोई धन के लिए भाग रहा है, कोई रूप के पीछे भाग रहा है, तो ये भगवान की त्रिगुणमयी माया है। क्योंकि भगवान
सर्वव्यापक है, ये माया भी उसकी सर्वव्यापक है, और उस भगवान की माया से कोई विरले ही छूट पाते हैं। तो माया से अगर कोई हमारा मोह छुड़ाता है तो वो सदगुरु हैं। लेकिन कई बार ये माया अटैक करती है। ये तो छोटे छोटे अटैक है, क्योंकि भगवान की लीला को ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, वो भी भटक जाते हैं। कृष्ण जी आए और कृष्ण जी की माया देख एक में से अनेक रूप बना लिए, और गायों के पीछे बछड़ों के पीछे भाग रहे हैं, कभी छछियन भरी छाछ पे नाच रहे हैं। ये सब देख करके भगवान ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया। तो फिर हम और आप तो बहुत साधारण जीव हैं, तो माया जब अटैक करती है, भगवान हो या गुरु हो, दोनों पे माया अटैक करती है। भगवान के लिए माया अटैक करती है, उससे दुगनी गुरु के लिए अटैक करती है। क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान की मूर्ति देखी है, भगवान की कथा सुनी है, भागवत पढ़ी, शास्त्र पढ़े हैं, सत्संग सुना है, लेकिन सदगुरु और सदगुरु को पहचानना, ये माया ही उसको भटका देती। क्योंकि सदगुरु को हमने देखा है, चलते देखा है, खाते देखा है, पीते देखा है, हंसते देखा है, रोते देखा है। इसलिए कई बार जीव जो है वो सदगुरु को नहीं पहचान पाता, तो वो माया उसको भटका देती है। क्योंकि जो भी भगवान की लीला हुई है वो हमारे साथ सामने नहीं हुई है। कृष्ण की लीला हमने सुनी है, राम की लीला सुनी है, लेकिन है ना, राम लीला, कृष्ण लीला, लेकिन उसको देखा नहीं है, हमारे काल में नहीं। लेकिन सदगुरु को हमने देखा है, सदगुरु से हमने बात भी की है। तो कई बार सदगुरु का जो व्यवहार होता है हमारे अनुकूल होता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारी अनुकूलता से कभी विपरीत हो जाता है तो फिर क्या होता है। जब सदगुरु कई बार शिष्य की घड़ाई भी करते हैं, कई बार तारीफ भी करते हैं। किसी ने पूछा कि कई बार शिष्य जो है बार बार गलती करता है, और फिर भी उस शिष्य की गलती को बार बार जो है गुरु इग्नोर कर देते हैं, है ना। भगवान भी इग्नोर कर देते हैं, भगवान तो फिर भी स्वीकार करते ही हैं, अपि चेत दुराचारी पापेभ्यो पापकृतमः। लेकिन सदगुरु बार बार शिष्य की गलतियों को इग्नोर करते हैं, तो ये शिष्य के लिए अच्छा है। तो सदगुरु ने कहा कि अगर शिष्य की बार बार की गलती अगर गुरु इग्नोर कर रहे हैं तो समझो गुरु ने ही उसको इग्नोर कर दिया है। और कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी उसको बड़ा प्रेम करते हैं, उसको बड़ा प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं, हमसे तो बोलते भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते। यही भी सदगुरु की माया है, जयराम जी की। इस सदगुरु को पता है कि किस शिष्य का कल्याण किस साधन से होना है। कई बार गुरु डांटते हैं, कई बार पुचकारते हैं। अच्छा, डांटते हैं पुचकारते तब तो अच्छा लगता, डांटते तब कैसा लगता। लेकिन कई बार शिष्य को जब डांट पड़ती है, अगर वो डांट ना पचा पाए, पचाता जाए पचाता जाए पचाता जाए, तो सदगुरु इस बात का ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना, गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा।
गुरु कुमार शिष्य गड़ा, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। कैसे पता चले कि गुरुजी ने हमको इग्नोर कर दिया है या गुरुजी ने हमें पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है? गुरु को अगर शिष्य की जी हुजूरी करनी पड़े या शिष्य को मनाना पड़े तो ये शिष्य का दुर्भाग्य है और शिष्य के बुरे दिन आ गए। ठीक है, गुरुजी पुचकार देंगे, प्यार भी दे देंगे, क्योंकि कई बार शिष्य को जब गुरु डांटते हैं और गुरु की डांट और मार और फटकार शिष्य जब नहीं पचा पाता तो गुरु सोचते हैं अब ये इस काबिल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर उसको डांटना छोड़ देते हैं, पुचकारना छोड़ देते हैं। जिस प्रकार कई माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो उनके लिए गांठ बांध लेते हैं, हालांकि उसके हित के लिए समझा रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसी दुनिया है जो तुम्हारी हित की बात करे वही तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारे कल्याण की बात करे वही तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारे हित के लिए समझाए उसकी बात ही उल्टी लगती है। और जिसको गुरु भगवान माता पिता इनकी बात उल्टी लगने लगे, समझो उसके उल्टे दिन आ गए। जयराम जी की मात पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार किए शुभ जानी। माता से, पिता से, गुरु से, भगवान से भी जो व्यवहार करें ना वो विचार करके ना करें। संसार से व्यवहार करें तो सोचो विचारो फिर करो, लेकिन वो दिमाग से किया जाता है। लेकिन भगवान से और भगवत प्राप्त सदगुरु से जो भी व्यवहार करो वो दिमाग से नहीं, दिल से करो। और जहाँ दिल होता है वहाँ फिर दिमाग काम नहीं करता। तो माता हमारे लिए, पिता हमारे लिए, गुरु और भगवान हमारे लिए सदैव हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए उनके वचनों पे संदेह करना, उनके वचनों पे विश्वास न करना, और वो समझाए और डांटे तो उनकी बातों को उल्टा लेना, तो ये शिष्य के उल्टे दिन आ गए। तो फिर माँ बाप क्या करते हैं ऐसे बच्चों को? ठीक है, पता है कि इसको कुछ भी बोलते हैं और हर बात का ही उल्टा ही लेता है, कुछ बोलेंगे भड़क जाएगा, बिदक जाएगा। तो माता पिता फिर डांटना बंद कर देते और फिर उसकी झूठी मोटी तारीफ करके काम चलाते हैं। आपने हमने सत्संग में सुना कि एक शिष्य ने एक सुंदर मूर्ति बनाई, ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई और कहा गुरुदेव देखिए इस मूर्ति को कैसी बनी। गुरु ने कहा वाह वाह, ये तो अद्भुत है और ऐसी रचना तो मैं भी नहीं कर सकता, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गए, क्या कला है तुम्हारी। ये सुनकर के शिष्य रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा। शिष्य को रोते देख गुरु बोले कि भाई क्यों रोता, मैंने तो तेरी तारीफ करी है। बोले अगर गुरु ही तारीफ करने लगे तो शिष्य का तो हो गया बंठाधार। जयराम जी की गुरुद्वार पे हम आए, बाहर हम कुछ भी हो, बाहर कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई बड़ी पोस्ट पे हो, कोई बड़े ऑफिस पे हो, लेकिन यहां तो हम सब समान हैं। गुरुद्वार पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है, सब गुरु के शिष्य हैं। यहाँ तो नीवे होकर के आना, और जो जितना नीवे होगा, जो जितना झुकेगा, जितना झुकेगा, जितना झुकेगा उतना पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसुमल से हो गए साईं आसर। कितना झुकते हैं हम झुकते नहीं हैं, सिर झुक जाता है, लेकिन हम ज्यों के त्यों अड़ के खड़े रहते हैं, हमारा अहंकार। शिष्य बोला गुरुदेव आप ही तो थे जो मेरी घड़ाई करते थे। बापूजी जब बाहर थे तो बापूजी के साथ सत्संग में साथ साथ चलने की मेरे को सेवा मिली थी। तो नासिक में शिवरात्रि थी। शिवरात्रि करके बापूजी महाराष्ट्र अकोला चले गए हेलीकॉप्टर से।
तो जो संचालक व्यवस्थापक थे, मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी जाना है, तो कैसे जाऊँ। उन्होंने कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, और शिवरात्रि का जागरण था, सारी रात जागरण हुआ था, तो नींद भी आ रही थी। और अकोला के लिए साधन क्या मिलेगा क्या नहीं, तो उस दिन बापूजी तो चले गए, तो मैं रुक गया। फिर कपड़े पड़े धोए, थोड़ा रात भर का जागरण था तो सो गया। दूसरे दिन हम लोग, मेरे साथ एक और भाई था, हम लोग निकले। तो आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे और किसी संचालक भाई का फोन आया और कहा, भाई बापूजी याद कर रहे हैं, कहाँ हो तुम, कल क्यों नहीं आए। हमने कहा, हमने पूछा था आपसे, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। चलो हम गए, वहाँ जाते ही गुरुजी के सामने हाजिरी लगी, मतलब कुटिया में गए। तो बापूजी बोले कि भाई तुम कल क्यों नहीं आए, हमको पता है जहाँ बापूजी जाएंगे, लोग आएंगे तो सेवा मिली है। तो कई बार शिष्य की गलती नहीं होती तो भी अगर हम सफाई दे देते हैं ना, आदत होती है, मतलब जो बात बात पे सफाई दे, या बात बात पर गुरु को, भगवान को, माता पिता को सफाई दे के अपने को सेफ करने की कोशिश करे, वो उसके बाद उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। तो बोले आया क्यों नहीं। तो मैंने कहा, जी इस भाई से बोला था मैंने, तो इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो चलो फिर गुरुजी ने उसको थोड़ा डांटा। बोले इसने नहीं बोला, लेकिन तुमको अपनी तो अक्ल होनी चाहिए। मैंने कहा, जी मेरी गलती है। दूसरे दिन जैसे ऐसे बैठे ना यहाँ पे, ऐसे बैठ करके मैं संध्या करवा रहा था शाम को, तो गुरुजी एकदम से आए कुटिया से और खूब जोर जोर से डांटना शुरू कर दिए कि सत्संग क्यों नहीं करता है, नीचे क्यों बैठा हुआ है। अब गुरु जी का जो व्यवहार है ना, वो दूधारी तलवार की तरह होता है, इधर कुआं इधर खाई। इसलिए गुरु जी कब कैसा व्यवहार करेंगे आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, ना तोल सकते। जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि हरिद्वार में बापूजी ठहरे हुए थे। एक बार दोपहरी में एकदम से बापूजी व्यासपीठ पर आ गए, नारायण 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 कर, सब कोई इधर से आए, कोई इधर से आए। बापूजी की आवाज़ सुनते ही बापूजी पूछते विनोद विनोद में, और भोजन वोजन किया, क्या हालचाल है, कहाँ कहाँ से आए, पूछे भोजन किया। कईयों ने कहा जी किया, कईयों ने कहा जी नहीं किया। अच्छा जिसने नहीं किया वो हाथ ऊंचा करो। फिर जिन्होंने भोजन नहीं किया था उनके लिए कहा, लाओ भाई प्रसाद लेके आओ फटाफट। केला, अंगूर, मिठाई विठाई सब बापूजी ने अपने हाथों से बनाई। अब बापूजी का स्पर्श किया हुआ प्रसाद हर कोई खाना चाहेगा, तो 2 थाल तैयार करके जैसे ही भेजे लोगों में, बांटना शुरू करा। अरे रुको रुको, ऐसे नहीं बांटना, जिन्होंने भोजन नहीं किया उनको ही देना, और अच्छे से देना, भर भर के, मुट्ठी भर भर के दो। तो जिन्होंने भोजन नहीं किया उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, जिनको, और जिन्होंने भोजन कर लिया वो तो सोच रहे थे कि काश हमने भी नहीं किया होता भोजन तो हमें भी मिल जाता। चलो जी, उस दिन तो हो गया। दूसरे दिन फिर ऐसी बापूजी 1:30-2 बजे फिर आए, और फिर व्यासपीठ पे आए, तो नारायण नारायण, फिर आए सब लोग दौड़ के। आज फिर पूछा भोजन वोजन हो गया सबका, तो थोड़े लोगों ने बोला जी। बहुत सारे लोग भोजन किए बिना बैठे थे, और वो इसी उम्मीद से बैठे थे कि कल जिनको भोजन नहीं मिला था उनको प्रसाद मिला, तो आज भी बापूजी हमें प्रसाद देंगे। अच्छा जी, आज तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया, लाओ भाई प्रसाद वरसाद लाओ। फिर प्रसाद मंगाए, फिर बनाए वैसे ही। चलो भाई, ये बोले कल हमको वैसे भी यहाँ से जाना है दूसरी जगह, ले आओ सारा प्रसाद बना लो। बनाए, बस लोग तो बस टिक टिक गुरुजी बना रहे थे वहाँ पे, अंगूर डाल रहे थे, सब एकाग्रता से देख रहे थे कि बस अब गुरुजी बनाएंगे, फिर हम तक पहुँचेगा, हम खाएंगे। और वो सोच रहे थे कौन, जिन्होंने भोजन नहीं किया था। फिर थाली दिए, एक थाली इधर ले जाओ, एक, फिर बांटना जैसे शुरू किया, ए रुको, ऐसे नहीं देना, जिन्होंने भोजन कर लिया वो हाथ ऊंचा करो। तो थोड़े से लोगों ने किया। अच्छा, जिन्होंने भोजन नहीं किया वो हाथ ऊंचा करो।
तो बहुत सारे लोगों ने ऊंचा, ठीक है ये प्रसाद उनको देना जिन्होंने भोजन कर लिया है। तुम गुरु के व्यवहार को, गुरु भक्ति अति कठिन है ज्यों तलवार की धार, जैसे तलवार की धार वो एक तरफ है, लेकिन यहाँ तो दुधारी तलवार है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इधर गिरोगे तो भी मरोगे, इधर गिरोगे तो भी मरोगे। व्यासपीठ बना लेते तो भी बोलते अच्छा, कुछ भी गुरु कभी भी कुछ भी शिष्य के कल्याण के लिए कोई कारण नहीं है तो भी कारण बना देते हैं, अगर उसका कल्याण करना है जरूरी नहीं कोई कारण होगा। शिष्य कई बार सोचेगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं फिर भी मुझे गुरु डांट रहे हैं, ये वो सोचेगा नहीं, हमको नहीं पता हमारा कल्याण किस में, हमारा हित किस में, लेकिन गुरु को पता है। हमारा भविष्य हमें नहीं पता, हमारा आगे का हमें नहीं पता, लेकिन गुरु को पता है।